आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दो शब्दों को लेके है और दो शब्दों के रंग भी, और उन दो शब्दों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और नीचे हमने एक गिरती हुई एक तीर से कुछ स्थिति समझाने जा रहे हैं। क्योंकि धन और जल ये दो अलग अलग शब्द होते हुए भी इनमें कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन फिर भी धन से अधिक महत्व जल का ही है। ये अभी हम आगे की चर्चा में इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्योंकि धन कोई खाने की चीज तो नहीं, धन एक वो स्थिति है जिससे हम पदार्थों को खरीदते हैं, या यूं को कि बीच में एक माध्यम सा है। और जल का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है, क्योंकि जल की एक एक बूंद आपके हमारे जीवन में एक महत्व रखती है। जल के बिना तो देखिए कोई पदार्थ, खेती बाड़ी, ये जितनी भी स्थिति है, ये भी जल के बिना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ तक भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। ये जो पृथ्वी के ऊपर देखिए लगभग 75-77% तो जल ही जल है, समुद्र है। और इसी समुद्र से ही ये वाष्पीकरण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य के ताप से ये वाष्पीकरण की स्थितियां, फिर पुनः वर्षा की स्थितियां, और वर्षा के बाद ही आपके हमारे जितने भी जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन की स्थितियां हैं, ये सब उपलब्ध होने की स्थिति में आ पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये धन और जल ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता ही है। लेकिन आइए हमने देखिए धन को तो एक काले रंग से दर्शाया, जबकि जल शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि सफेद और काले रंग में तो देखिए मूलभूत विशेष अंतर है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। देखिए आज की वीडियो बनाने का जो मुझे एक विचार इसलिए भी आया, क्योंकि पिछले कुछ रोज पहले कुछ ऐसी स्थितियां देखने में आई हैं। देखिए जब जब धन अधिक एक खर्चीलेपन में, यानी कि उसका एक अपव्यय होने लगता है, जैसे देखिए अधिक जल का भी कुछ अपव्यय होने लगता है, या यूं कहो कि कभी कभी देखिए जब अधिक वर्षा निरंतर होती रहती है तो फिर वो बाढ़ की स्थितियां आने लगती हैं, बनने लगती हैं। अब बाढ़ की स्थितियां बनने से यदि उसको नियंत्रण में नहीं लिया जाए तो फिर वो जान माल की हानि बहुत ही बड़े पैमाने पे होने लगती है। ठीक इसी तरह ये जो धन की स्थितियां भी हैं, देखिए धन आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन जब जब धन भोग विलासिता में अधिक खर्च होने लगता है, मौज मस्ती की स्थितियों में ये बहने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से कुछ आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां, कुछ एक मर्यादाएं, धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, कुछ मर्यादाएं टूटने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको मैं मात्र एक भावार्थ समझने, यानी शब्दों के पीछे की जो एक स्थितियां हैं उनको समझना चाहिए। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी समाज में बोल दिए जाते हैं कि उसने तो धन को जल की तरह बहा दिया, यानी कि बहुत ही खुल्लम खुल्ला खर्च करना। देखिए ये सभी स्थितियां आप और हम संसार में देखते आए हैं। भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां पिछले कुछ दिनों में देखने में आई हैं। ये जब स्थितियां अधिक धन की भोग विलासिता में, नाच गानों में, यानी कि खाने पीने, मौज मस्ती और कुछ मादक पदार्थों की स्थितियों में जब धन का अपव्यय होने लगता है, और इस धन का अपव्यय से समाज में देखिए कोई अच्छा संकेत नहीं जाता। यहाँ अच्छा संकेत का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। देखिए राजसी और तामसी स्थितियां कभी भी समाज में कोई अच्छा संदेश प्रस्तुत नहीं करते। देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए उस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के दृष्टिकोण से हम अपनी वीडियो में जहाँ कहीं भी देखिए कुछ स्थितियां समझाने की होती हैं,
तो हम शास्त्रों के अनुसार बार बार सत्वगुण की ही प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो और सत्वगुण की सदा ही प्रशंसा करो। इस 3 सूत्रीय शब्दों का जो एक सूत्र है, इन स्थितियों की जब तक हम भावार्थ नहीं समझते, इनको अपने मिले हुए जीवन में देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को बांधती हैं। बांधने का मतलब क्या है कि जब जब मनुष्य सत्वगुण से विमुख होता जाता है, तो फिर वो निश्चित रूप से रजोगुण और तमोगुण में ही अपने आप को बांधने लगता है। भले ही आज संसार में देखिए प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य तमोगुण की कोई प्रशंसा तो नहीं करता, लेकिन तमोगुण का विरोध भी कम होता जा रहा है और रजोगुण की देखिए प्रशंसा होती जा रही है। क्योंकि एक संसारी मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता, रुझान बढ़ता जा रहा है, तभी तो मनुष्य देखिए लाभ से लोभ की ओर ही प्रवृत्त नहीं होता। ये लोभ से जब संग्रह प्रवृत्ति जगने लगती है, तो फिर मनुष्य धन का अधिक संग्रह करता करता कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, कभी कभी कुछ किए गए पाप प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिन जिन स्थितियों पर आपके हमारी एक सूक्ष्म दृष्टि नहीं जाती, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय क्या है? उन सात्विक एक गुण वाले लोगों से है जिनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है। तो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर उनकी बारीकियों को समझ नहीं पाते। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं कर्म जो नहीं है, अब किए गए कर्मों का ही एक निश्चित समय के बाद फल आता है। और कभी कभी आपके मेरे किए गए कर्म समाज में कुछ गलत संदेश देते। देखिए, कोई सात्विक कर्म यदि समाज में एक अच्छा संदेश देता है, वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है, तो लोग भी उस सात्विक स्थिति की अनुकरण करते हुए समाज में एक सत्वगुणी वातावरण बनाने में अपना अपना सहयोग देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक सात्विक स्थिति का वातावरण बनता है। और उस सात्विक स्थिति के वातावरण में हम सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी सहज ही हित होता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रकृति के वातावरण में भी कोई दोष नहीं आते। लेकिन जब जब आपके हमारे किए गए कर्म समाज में एक गलत संदेश देते हैं, चाहे वो फिजूल खर्ची का हो, यानी कि जब जब धन को एक जल की तरह, एक पानी की तरह फिजूल खर्ची में बहाने लगते हैं, तो फिर समाज में एक गलत संदेश जाते हैं। उस गलत संदेश के फलस्वरूप समाज में अक्सर एक किशोरावस्था की आयु में या एक युवावस्था की आयु में लोगों में एक बिखराव आने की गुंजाइश बनने लगती है। यानी कि युवा वर्ग में एक गलत संदेश भोगों के प्रति जब अपनी स्थिति मजबूत बनाने लगता है, तो देखिए, आज का युवा वर्ग, आज का प्रौढ़ अवस्था में जो मनुष्य है, वो भविष्य में वृद्धावस्था की स्थितियों में पहुंचने वाले हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जब युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, तमोगुण की स्थितियां भी सहज ही फिर बढ़ने लगती है। आज समाज में देखिए, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जो एक धर्म की स्थितियां हैं, कर्तव्य पालन की जो एक स्थितियां हैं, जो एक मर्यादाएं हैं, वो क्रमशः कमजोर होती जा रही है। ये कमजोर होने के कारण ही समाज में कलयुगी वातावरण की स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, रात को सोने की स्थितियां
बिगड़ती जा रही है। देखिए, जब मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य अधिक समय तक जगा रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। कमजोर सत्वगुण होने से फिर दिन में जब राजसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, ये राजसी स्थितियों का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से अधिक लिया जाता है। तो फिर ये राशि भोग विषय मनुष्य के बिगड़ने लगते हैं। इन्हीं बिगड़े हुए भोग विषयों को नियंत्रण में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक स्थितियां हैं, उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इस अर्थ को, काम को बिगड़ने मत दो, क्योंकि जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, देखिए, जब कामनाएं बढ़ने लगती हैं, धन के पीछे एक साधारण मनुष्य भागने लगता है। देखिए, लाभ और लोभ तक तो स्थितियां बिगड़ते ही नहीं है। जब जब संग्रह वृत्तियां आपके हमारे जीवन में एक प्रधान स्थिति में आने लगती हैं, तो समाज में मर्यादाएं घटने लगती हैं, सात्विक स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यानी धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम की स्थितियां हैं, ये बिगड़ने ना पाए, वो उस चार दीवारी को कूद ना सके, लाद ना सके। यानी कि समाज में मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। अन्यथा आने वाली जो एक जनरेशन है, यानी कि जो एक बचपन अवस्था से किशोर अवस्था की दहलीज पे कदम रखने जा रहे हैं, किशोर अवस्था जो युवा अवस्था की स्थिति में प्रवेश आने लगे, तो फिर उनमें भटकाव की स्थितियां अधिक उत्पन्न होने की संभावनाएं बनती जाती है। और शास्त्र इसीलिए आरंभ से ही बार बार कहते रहते हैं कि जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म कमजोर पड़ने लगता है, सत्वगुण कमजोर होने लगता है, यानी कि जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है, सात्विक स्थिति अपनी कमजोर बना लेता है, तो फिर ये रजोगुण बिगड़ने लगता है। बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि आप में, हमारे व्यवहार में फिर वो पशु वृत्तियां पनपने लगती। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां नाचने लगती, आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत घटने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि जब जब हम धन का अपव्यय करते हैं, 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में ही धन को बहने देते हैं, तो ये समाज में गलत संदेश देते हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जब एक भोगों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, आपका हमारा पहनावा बिगड़ने लगता है। अब पहनावा बिगड़ने के कारण समाज में गलत संदेश जाते हैं। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, तो ये सभी स्थितियां युवा वर्ग में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञानपूर्वक चिंतन में लेना होगा। देखिए, अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां फिल्मी दुनिया से, औद्योगिक घरानों से, और कुछ ऐसी स्थितियां फैशन की दुनिया से, खेल जगत की स्थितियों से भी ये वर्तमान समय में उभरने शुरू हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में एक गलत संदेश जाते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, क्योंकि धन और जल ये दोनों जब बहने लगते हैं, इसलिए तो हमने देखिए धन शब्द को और जल शब्द को भले ही रंगों के स्तर पर तो अलग अलग दर्शाया है, क्योंकि जल की महत्ता अधिक है आपके हमारे जीवन में, धन की उस स्थिति विशेष से एक महत्ता नहीं है। यानी कि धन आपके हमारे जीवन की एक अवस्थाओं के लिए एक माध्यम है, लेकिन गिरावट के स्तर पर ये दोनों में एक समान स्थितियां पाई जाती हैं। इसलिए हमने देखी इन दोनों शब्दों से नीचे एक गिरावट को काले रंग से दर्शाया, ताकि इन सभी स्थितियों के संकेत को हम समझें, इन गिरावट की स्थितियों से हम बचें। अन्यथा ये जल की स्थितियां जैसे बाढ़ में तबाही में जाती हैं, ठीक इसी तरह जब जब धन विषय भोगों में, विलासिता की स्थितियों में, मौज मस्ती में, नाच गानों में, मादक पदार्थों में बहने लगता है, तो फिर निश्चित रूप में समाज में एक गलत संदेश जाते हुए
युवा वर्ग में भटकाव की स्थितियां बनने लगती हैं। और युवा वर्ग में जैसे जैसे भटकाव की स्थितियां गहरे तल पे बनती जाती हैं, तो आने वाली जो एक पीढ़ी है वो भी फिर एक सात्विक रह नहीं पाती। भले ही देखिए कलयुग की स्थितियां चल रही हैं, लेकिन कलयुग की स्थितियां पे भी आप और हम जितना जितना सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते जाते हैं, उतना उतना हम कलयुग के दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी कलयुग में सतयुगी एक संबंधित कुछ स्थिति पर हमने एक विशेष चर्चा रखी थी। देखिए जब जब हम सत्वगुण का अधिक संग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके बड़े शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार आपको हमें इन भोग विलासिता के जीवन से दूर रखते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए इन दो शब्दों द्वारा कुछ संदेश देने का एक प्रयास किया। हो सकता है समझाने में कुछ कमियां रह जाती, लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। इस धन का और जल का आपको हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में आप ले सकते हो, क्योंकि सदुपयोग होने से समाज में आपके हमारे जीवन में भी एक सात्विकता बनी रहती है। समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा संदेश जाता है। एक भाईचारे की स्थितियां बनी रहती हैं। शुभ संस्कारों की स्थितियां को, धर्म की स्थितियां एक मजबूत बनी रहती है। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में जब इंसानियत मानवता एक मजबूत स्थिति में होती है, तो फिर सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। अपने अपने कर्तव्य कर्मों का जब पालन होता है, तो समाज में सहज ही सुख शांति का, प्रेम का, सौहार्द का वातावरण बनता है। तो इन सभी शुभ संकेतों को आपको हमें अपने जीवन में उतारना होगा और बुराई से बचना होगा। गिरावट की स्थितियों को आरंभ से ही रोकना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना चाहिए। सात्विक साहित्य पढ़ते रहना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां आपके हमारी दिनचर्या को अनुशासित रखती हैं, व्यवस्थित बनाए रखती हैं, और आपका हमारा जीवन एक संतुलित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारी दिनचर्या में कहीं भी ये बिगड़ी हुई राजसी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण की गिरावट से भी बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो का नाम कहो, उसका संदेश कहो, कुछ ऐसी गंभीर विषय हैं जिन पर आपको मैं सात्विक भाव से, सकारात्मक भाव से चिंतन करने पे ही इनके सही सही भावार्थ आपको मैं समझ में आ पाते हैं। इसलिए मैं अक्सर आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन सात्विक वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर भी सदा अपनी निगाह टिकाए रखें, क्योंकि चिन्हों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा, कुछ आकृतियों द्वारा हम ऐसे संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि मेरे बोले गए शब्द अपने सही सही भावार्थ आपको समझा सके, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें अपनी सात्विक कमाई करनी है, शुद्ध कमाई करनी है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है। अन्यथा राजसी और तामसी स्थितियां जब जब बिगड़ने लगती हैं, तो मनुष्य का कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, और ये बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार फिर मरने के बाद की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां है, फिर प्रकृति की व्यवस्था में ना चाहते हुए भी
देखिए, ऐसे नीचे की जोनियों के कितने ही ऐसे जोनियां विशेष के नाम सुनकर भी हम भयभीत होते हैं। तो फिर ऐसी उन जोनियों विशेष में आपको मैं जन्म लेकर उन पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। हालांकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को कर्म से अचेत रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को तो सचेत रखा हुआ है, ताकि हम अपनी दिनचर्या में अपने कर्मों में बिगाड़ ना लाएं और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खोलते जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए, परमात्मा की ओर मुड़े। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी आपके कहीं भी कोई प्रश्न, सुझाव या शिकायतें हों तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।